ओम श्री गणेशाय नमः। ओम या सर्वात्मा खिलजन विभु देव देवो महेशा स्वातंत्रस्तो द्रुपदगतो निश्चलात्मा वरेण्यम् विश्वोत्तीर्णो भवभयहरः स्वेच्छया विश्वपूर्णः त्वं श्रीरामं त्रिभुवनगुरो स्वात्मरूपं नमामि। त्वं श्रीरामं आत्मगुरो सौप्रकाशं सम्रामि। मित्रों, आज हम पितृपक्ष की महिमा के बारे में चर्चा करते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के सभी दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को जिस भी किसी पितृ का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृ अपने संतानों, पुत्र आदि स्वजनों से आशा करते हैं कि वे उनके लिए भोजन पदार्थ अर्पित करेंगे। वह ये भोजन पदार्थ श्राद्ध के माध्यम से ग्रहण करते हैं। मनुष्यों का एक पूरा पक्ष जो आश्विन कृष्ण पक्ष कहलाता है, वह श्राद्ध की आशा से ही भूलोक पर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग पर पितरों का निवास करते हैं। हमारा एक चंद्रमास पितरों का एक दिन होता है। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग पर रह रहे पितरों के लिए कृष्ण पक्ष उत्तम होता है। कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी तिथि को उनके दिन का प्रारंभ होता है। अमावस्या को उनका मध्याह्न तथा शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी तिथि को उनके दिन की समाप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या को किया गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान उन्हें संतुष्ट व ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि उस समय उनका मध्याह्न होता है। मध्याह्न डे टाइम, दिन में, तथा चंद्रमा लोक के साथ साथ पृथ्वी के समीप से गुजरता है। इस समय इस मास की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज पूरे वर्ष भर करते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के समीप आ जाते हैं तथा वहां भोजन आदि ग्रहण कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अतः शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए श्राद्धों के विषय में जो हमारे मन में भ्रांतियां हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनको एक एक करके चर्चित करें। पहला जो प्रश्न है जो हमारे मन में उठता है कि मरने के बाद आत्मा की किस प्रकार की गतियां होती हैं। हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि तिमिस गई गात, असल गात या गलत गात हुई, उनकी अगति हुई या गति हुई। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, शिथिर गति और अधो गति। इन्हीं गतियों को अगति और गति में विभाजित किया गया है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगति के भी 4 प्रकार हैं। एक तो क्षीणोर्ध्व, भूमोर्ध्व, अगति और दुर्गति। क्षीणोर्ध्व अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है।
भूमर्दक में वो सुखी और ऐश्वर्य जीवन पाता है। अगति में वो नीच या पशु जीवन में चला जाता है और दुर्गति में वो कीट या कीड़ों जैसा जीवन पाता है। उसी तरह गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में जाता है। पहला है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक वो पहुंचता है जिसने योग और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया है। देवलोक पुण्यात्मा ही पहुंचती है। कुछ काल रहने के बाद वो पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। देवलोक पुण्यात्मा ही पहुंचती है। कुछ काल रहने के बाद उन्हें भी पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। पितृलोक में भी पुण्यात्मा पहुंचती है, जहां वो अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर पुनः जन्म लेती है। नरक लोक में पापी या दुष्कर्मी आत्मा ही पहुंचती है। वह भी यहां कुछ काल रहने के बाद पुनः किसी भी योनि में जन्म ले लेती है। तो प्रश्न है, आत्मा किन मार्गों से यात्रा करती है? उनका पाथ जो है वो किस पाथ से चलती है? पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों के द्वारा, एक तो ऊर्ध्वगति, अपवर्ड जहां जाते हैं, या अधोगति या डाउनवर्ड की ओर जाते हैं, या एक गति होती है जहां वो विनाश मार्ग की ओर जाती है। कंटिन्यूस उनका रिजनरेशन हो जाता है, फिर से रिबर्थ हो जाता है उनका। आर्ची मार्ग यानी कि देवयान, ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए जो जाता है, इसमें गया हुआ योगी वापस नहीं लौटता, उससे परम गति को प्राप्त होती है। पितृयान यानी कि धूम काली मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है। इसमें गया हुआ मनुष्य फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। ये यात्रा बुरे सपनों की तरह है। अब प्रश्न है, श्राद्ध क्या है? श्रद्धया पितरन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम्। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। इसमें श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। श्राद्धात् परतरम न अन्य श्रेष्ठकरम उद्याहृतम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विधिशरणः। इस संसार में श्राद्ध से श्रेष्ठ कोई कल्याणकारक पद नहीं है, और वो सभी श्राद्ध कर्म कल्याणप्रद ही होते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म करनी चाहिए। देवताओं व पितरों के कार्यों में हमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। तो मित्रों, अब प्रश्न है, पितरों को श्राद्ध अन्न की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? देह त्याग के बाद हमारे पितर हमारे अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। कोई प्रेत योनि को, यदि विधि पूर्वक संस्कार नहीं किया हो तो प्रेत योनि को, कोई चींटी, कोई चिड़िया, घास, वृक्ष आदि के रूप में फिर से शरीर धारण करते हैं और इसी रूप में इस श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्राद्ध का अन्न विभिन्न योनियों में इस प्रकार प्राप्त होता है। देव योनि में हो तो अमृत के रूप में, मनुष्य योनि में हो तो अन्न के रूप में, पशु योनि में हो तो तृण घास के रूप में, नाग योनि में हो वायु रूप में, यक्ष योनि में हो पान के रूप में। इस प्रकार सभी जीवों, जितना भी जीव पदार्थ इस भूमि पर हैं, उनको अपने अपने प्रकार से इस अन्न की प्राप्ति होती है, अपने अपने शरीर अनुसार।
नाम गोत्र मंत्रों के सहारे ये अन्न हजारों योनियों दूर हमारे पितरों तक पहुंच ही जाता है। नाम गोत्रश्च मंत्रश्च दत्त अनम नियंतितम अपि योनिनिष्टं प्राप्तं सतृप्ति स्थान अनुगच्छति। इस प्रकार मृत्यु पश्चात ये 1 वर्ष तक के श्राद्ध कर्म के अन्न को पठित ब्राह्मण के द्वार में स्थापित किया जाता है। कश्मीर में चूंकि सभी ब्राह्मण थे, इस कारण एक ऐसे दिव्य ब्राह्मण को निमंत्रित किया जाता था जिसको गुरु पूज्य गुरु जी कहते थे। हमारे पितृ वायु रूप से सूक्ष्म शरीर धारण कर इन पूज्य गुरुजों के द्वारा लिया गया अन्न कव्य के रूप में तथा देवतागण हव्य के रूप में खाते हैं। हव्यानि त्रिदिवोऽस्कसः कव्याति च पितरः की भूतम अधिक था ततः। शास्त्रों में श्राद्ध के कई भेद हैं। लगभग 100 तक के भेद कहे गए हैं, जिनमें भरा अमावस्या आती हैं, युग आरंभ की तिथियां आती हैं, मनवंतर आरंभ की तिथियां आती हैं, संक्रांतियां आती हैं, योग आते हैं, व्यतिपात योग आता है, महालय योग आते हैं, 4 अष्टकाएं होती है और और ये सभी जो मुहूर्त है इन पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इनमें से भी 12 प्रमुख हैं, जिनमें नीचे दिए गए 5 श्राद्धों का विशेष महत्व है, जिसमें नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम, वृद्धि श्राद्धम और पार्वन श्राद्ध। ये श्राद्ध पंचविधम बुधेव मनीषी लोगों ने, इंटेलिजेंट लोगों ने इन 5 श्राद्धों का बखान किया हुआ है। नित्य यानी प्रतिदिन जो श्राद्ध का संकल्प है उसको नित्य कहते हैं। नैमित्तिक यानी कि ईयरली श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध को नैमित्तिक कहते हैं। कामना का पूर्ति के लिए कामी श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध, जिसमें जन्मदिन या विवाह आदि के मांगलिक कार्यों पे जो श्राद्ध के उसको वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। नंदी श्राद्ध भी उसको कहते हैं। पार्वन श्राद्ध जो पितृ पक्ष में किया जाता है या अमावस्या पे किया जाता है उसको पार्वन श्राद्ध कहते हैं। इनमें एक श्राद्ध जो सपिंडन श्राद्ध होता है, एक गोष्ठी जहाँ समूह में एक ग्रुप कर एक साथ श्राद्ध को संकल्प करते हैं अपने गुरु के लिए या किसी और के लिए, तो गोष्ठी श्राद्ध। अपनी शुद्धि के लिए जो श्राद्ध करें वो शुद्धार्थ श्राद्ध होता है। और किसी विशेष कर्म पे गर्भदान हो, सीमोन्नयन हो, पुंसन हो, कार्यक्रम हो घर में, तो उन संस्कारों के टाइम समय भी श्राद्ध किए जाते हैं, जिनको कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। दैविक श्राद्ध हैं, देवताओं के प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो ये श्राद्ध विशेषतर सप्तमी के दिन किए जाते हैं। यात्रा में गए हुए किसी तीर्थ पे किए गए श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। और अपनी पुष्टि के लिए, शरीर या आर्थिक उन्नति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यार्थ श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के कुछ नियम हैं, जैसे कि मौन धारण करना चाहिए, केवल हाथों से संकेत व्यवहार करें, अन्न की प्रशंसा न करें, निंदा न करें, क्रोध जल्दबाजी न करें और पवित्र रहे। चांदी, कांसे व तांबे का बर्तनों का ही प्रयोग करें। लोहे का प्रयोग न करें, क्योंकि लोहे के दर्शन मात्र से कहते हैं कि पितृ लौट जाते हैं। बस। तो श्राद्ध संकल्प में क्या अर्पण कर सकते हैं? शक्ति अनुसार। जैसे आपके धन का अभाव नहीं हो तो अपनी शक्ति के अनुसार आप अर्पण कर सकते हैं। तो हमारे नीति नियम में कहा गया है कि कच्चा चावल, नमक, वस्त्र, फल मूल, दक्षिणा इत्यादि रख के आप उचित ब्राह्मण को, उचित व्यक्ति को दान कर सकते हैं। अब श्राद्ध विधि का आरंभ करते हैं। ये श्राद्ध विधि आप वार्षिक तिथि पर या पितृपक्ष पर
श्राद्ध परिपूर्ण कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे हम शिवरात्रि के दिन अग्निवश देव करके अर्पण करते हैं अपने पूर्वजों को, उसी प्रकार इसमें भी अग्निवश देव करके निमंत्रण देकर पार्वण श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश श्राद्ध कर्म में सक्षम न हो, समय की कमी हो और व्यवस्था की कमी हो, तो आप श्राद्ध का संकल्प भी कर सकते हैं तथा उस दिन किसी मनुष्य को अन्न खिला सकते हैं। इस प्रस्तुत पुस्तिका में हम उसी का वर्णन करते हैं। पहले तो संकल्प की सारी सामग्रियां इकट्ठे कर लीजिए। एक थाली में वस्त्र, चावल, नमक, फल, दक्षिणा, मूली इत्यादि ताजा पानी रखें, लोटा तिल रखें, काला धूप, अर्घ फूल और तिलक भी रखें और पद्मासन करके पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठे। कई मनुष्यों का ऐसा कहना है कि श्राद्ध कर्म है तो दक्षिण की तरह मुख रखकर आप बैठ सकते हैं। धूप दीप और धूप जलाकर बैठे। यज्ञोपवीत को दाहिनी तरफ जैसे हैं, दाहिनी बाजू में या महिलाएं अपने भालों को दाहिनी कंधे पे रखकर नमस्कार करें और पढ़े। श्री शोधन मंत्र से मैरु पुष्टम ऋषि स्थलम छंद कूर्मो देवता संशोधने विनियोगा। मैरे पृष्ठ ऋषि नमः शीर्षि, अपनी अंगुलियों से, दोनों हाथों की अंगुलियों से अपने सिर को स्पर्श करें। शतलम छंद से नमः मुखे, अपने मुख को दोनों हाथों की अंगुलियों से स्पर्श करें। कूर्मो देवताय नमः हृदय, अपने हृदय स्थान को दोनों हाथों की अंगुलियों से स्पर्श करें। आसन शोधने विनियोगाय नमः सर्वांगेषु, आसन शोधन करने के लिए और सारे अंगों को स्पर्श करके हुए अब दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि मुद्रा में पृथ्वी को नमस्कार करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता, त्वां च धारयिमां देवी पवित्रं करोचि समुद्रमेखले देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। दो दर्भ की तीलियां कांड पृथ्वी को आसन के रूप में रखें। ध्रुवां द्रौ ध्रुवः पृथ्वी ध्रुवास्पर्वताय मे ध्रुवं विश्वमिदं सर्वं ध्रुवो राजं विश्वमासि। प्रीं पृथ्वी आधार शक्ति आसनं नमः, प्रीं पृथ्वी आधार शक्ति समालपनं गन्धौ नमः, अर्घौ नमः, पुष्पं नमः। ध्यान रखें, गंध का अर्थ है तिलक, अर्घ होता है कच्चा चावल धोकर और पुष्प का तो आपको पता ही फूल है। अपने इष्ट देव के नमस्कार करें। शुक्लं वरदरं विष्णुं शेषवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्रीत्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो या सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदये तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वरः गुरु एव जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने हृदय स्थान और मुख पर जल छिड़के और अपने को पवित्र करें। तीर्थ स्नेहम तीर्थम एव समानानां भवति माना शमस्योरारुषोपूर्तिम् प्राणंगमत्सरस्य रक्षाणां ब्रह्मणस्पते। अपने अनामिका की अगली गांठ पे, सन फिंगर की पहली गांठ पे पवित्र धारण करें। पवित्र जो है यही एक टूल है जिससे आप देवताओं के समकक्ष खड़ा होकर उनके साथ उनके अनुरूप उनको भेंट दे सकते हैं तथा स्तुति कर सकते हैं। इस कारण पवित्र धारण करें और पढ़ें। वसु पवित्रम वसि शतधारम वसुनाम पवित्रम सहस्त्रधारम अयक्षमां वा प्रज्ञा संसृजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्ति। जो यजमान होंगे
पूजक होंगे अपनी मध्यमा मिडिल फिंगर से तिलक करें और अर्घ और फूल अपने सिर से स्पर्श करें और पढ़े परमात्मने पुरुषोत्माय पंचभूतात्मकाय विश्वात्मने मंत्रनाथाय आत्मने नारायण आधार शक्ति समालबन्नम गंधो न मार्गो न पुष्पम नमः। अब जो आपके पास रत्न दीप होगा उस पे भी तिलक अर्घ फूल चढ़ाएं। स्वप्रकाशो महादीपा सर्वातिम्रापः प्रसीदा मम गोविंद दीपो अयं पर कल्पिता। धूप को तिलक पुष्पाक्षर लगाए। वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ़यो गंधदतम आधार सर्वदेवानां धूपोऽयं पर कल्पितः। सूर्य भगवान का ध्यान करें और अपनी जो थाली रखी हो जिसमें आप निर्माल का पानी जल अर्पण कर रहे हो उसमें सूर्य भगवान को भी थोड़ा तिलक अर्घ डालते हुए पढ़े, पानी डालते हुए पढ़े। नमो धर्म निदानाय नमः सकल साक्षे नमः प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। संकल्प ले जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये रेजोल्यूशन लेना है कि आपको किस हेतु किस प्रयोजन के हेतु आप ये काम आज कर रहे हैं। यत्रास्ति माता न पिता न बंधु भ्रात्रापि नो यत्र सहज्जनश्च न ध्यायते यत्र दिनं न रात्रि तत्रात्मदीपं शरणं प्रपद्ये। आत्मने नारायणाय आधार शक्ते पितृदेवानां श्राद्ध संकल्प निमित्ते दीपदूप संकल्प सिद्धि अस्तु दीपो नमः धूपो नमः। नमः पितृभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। अब अपने यज्ञोपवीत को जनेऊ को बाई भुजा में धारण करके अपनी हथेली पे तिल रखें, पानी रखें और जल प्रदान करें अपने पूर्वजों को। ओम तत्सत ब्रह्मावतिथो श्री ब्रह्मणि द्वितीयापराधे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे। अपने क्षेत्र का नाम ले। क्षेत्रेयी इस वर्ष के संवत्सर का जिसको ईयर बोलते हैं जो हमारा इस टाइम चल रहा है 5001 वाला साल इसको क्रोधी संवत्सर का नाम दिया गया है। आश्विन मासस्य कृष्ण पक्षस्य तिथि का नाम ले, सोलर डे का नाम ले, कौन सा दिन है। वासरान्तायाम पितृ अपने पिता का नाम ले, यदि जीवित है तो फिर नहीं ले। पितामहाय दादा का नाम, प्रपितामहाय गोत्र के समेत जो आपका कुल गोत्र है उसके समेत इनका नाम लेना चाहिए। इसी तरह से माता का मायके का नाम भी ले सकते हैं, ससुराल का भी नाम ले लीजिए और फिर अपनी दादी का पितामही प्रपितामही अपनी परदादी का नाम भी ले सकते हैं। इसी प्रकार अपना नाना नानी आदि का भी नाम ले सकते हैं। माता महाए गोत्र सहित वो आपके ननिहाल का गोत्र होगा। प्रमाता महे नाना जी का और नानी जी का माता महे और प्रमाता महे गोत्र सहित नाम ले ले। या और भी जो हो चे अन्य पितृपक्ष जा गुरु शिशुर बंधुना ये कुलेशु समुद्भवा ये प्रेत भावमापना ये चानि श्राद्ध वर्जिता जलदानिने ते सर्वे लभन्ताम तृप्ति उत्तमा। समस्त माता पितृव्य द्वादश देवता पितृव्य पितृपक्ष या जो संवत्सरिक श्राद्ध हो जो इनमें हो एक नाम पड़े टोटल। पितृपक्ष हो तो पितृपक्ष श्राद्ध निमित्ते दीपो स्वदा धूपो स्वदा। इस प्रकार आपने जल प्रदान किया, उनके लिए संकल्प ले लिया और अब
जिनका श्राद्ध हो उनके निमित्त फल मूल इत्यादि जो आप निधान देना हो, जो आप निधान करना हो, केवल उनका ही नाम पड़े और उनके नाम के साथ गोत्र नाम पढ़ के उनके निमित्त दान करें। इसके लिए फिर से तिल युक्त जल अपने हथेली पे रखें और पढ़ते जाएं वही जो हमने अभी पढ़ा। ओम तत्सत ब्रह्मावत्युतो श्री ब्राह्मणानि नित्यपराधे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशते कलिपृथ्वीचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे। अपने क्षेत्र का नाम ले ले, संवत्सरे का नाम ले ले, क्रोधि संवत्सरे अश्विन मासस्य कृष्ण पक्षस्य। तिथि का नाम ले, दिन का नाम ले, वासरामन्त्यतायाम पित्रेय या मात्रे, जिनमें भी जिनका भी आपके संकल्प में रखा हो उनका नाम गोत्र समित सहित पढ़ के समस्त माता पितृव्य द्वादश देवता पितृव्य पितृपक्ष अगर हो तो उसके हिसाब से श्राद्ध निम्ते परलोके वैकुंठ पदवी प्राप्त्यार्थम आत्मन पुण्यवृद्ध्यर्थम इदं मनम सवस्त्रम फलमूलम दक्षिणा आदि सहितम सरोस्कारयुतम संकल्पयामि संकल्पयामि संकल्पयामि। और हथेली पे जो आपने जल रखा हो, तिल युक्त जल रखा हो, उसको उन दान करने वाले वस्तुओं पे या वस्त्र पे छिड़के और इस तरह से संकल्प को पूरा करके फिर से अपने दाएं बाजू में यानी कि राइट साइड के बाजू में जनेऊ रख के और नारी अपने केशों को कंधे पर रख के दाएं कंधे पर रखकर पढ़े। नमो ब्राह्मणे नमो अस्तु नमः पृथ्वी नमः औषध्याय नमो वाचस्पतये नमो दीशिने बृहते कृणोमि इति एतासामेव देवतानां सायुष्टं सायुजं सलोकतां साम्याप्यं नाप्नोति यः एवं विद्वानं स्वाध्यायम् अधीते। ओम शांति शांति शांति। इसमें जीवित व्यक्तियों का नाम न ले। हमारे कश्मीर की परंपरा रही है कि हम उदक जब देते हैं या जल अर्पण करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो वैदिक समय है उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखते हैं न पढ़ते हैं। हम डायरेक्टली शुरू करते हैं ओम तत्सत ब्रह्मावतित्व पर और फिर जाते हैं इस साल के बारे में पढ़ते हैं, इस मंत्र के बारे में पढ़ते हैं या तिथि के बारे में पर वैदिक समय से कल्पों का भी नाम पढ़ा जाता है, मनवंतरों का भी नाम पढ़ा जाता है और युगों का भी नाम पढ़ा जाता है और उस स्थान का भी नाम पढ़ा जाता है ताकि एक कंटिन्यूटी रहे। इसमें हमारा प्रयास है कि इस बार हम इसी प्रकार से आपके पास सामने ये प्रस्तुत करें और पूरा आप उसी हिसाब से उसी प्रकार से पढ़ें। पितरों का पर्व है। इस अवसर पे अगर हम पितरों के निमित्त स्तोत्र का पाठ करें तो अति उत्तम होगा। पितृ एकदम से प्रसन्न रहेंगे। इस स्तोत्र के रचयिता जो है वो ऋषि रुचि रहे हैं। त्रेता युग में कहते हैं एक ऋषि आए थे जिनका नाम था रुचि। रुचि ऋषि का एक जब काफी ध्यान में चले गए तो उनका सांसारिक वस्तुओं में मन नहीं लग रहा था और वो विवाह से विमुख हो गए थे। बहुत सारे लोग आए, इनके पितृ इनके पास आए, उन्होंने इनको समझाया कि गृहस्थी का जो आश्रम है वो सभी आश्रमों में सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है बाकी सभी आश्रमों को, बाकी सभी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। इस कारण उनका दायित्व जो है वो सबसे बड़ा है। और वो अपने इस पुत्र को कहने लगे, हे रुचि, आपने जो ये डिसीजन लिया है, आपने जो ये निर्णय लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो इस तरह से तो गृहस्थी ही नहीं बढ़ेगी और हमें उदक देने वाला भी कोई नहीं रहेगा परिवार में।
कोई रिलीजियस एक्टिविटी, कोई धार्मिक उत्सव आपके घर में नहीं हो पाएगा। और आपको एक मिसकंसेप्शन है कि गृहस्थ अटेन नहीं कर पाएगा, गृहस्थ को मोक्ष नहीं मिलता है, ये गलत है। सत्य ये है कि गृहस्थ को ही मोक्ष में मिल सकता है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज, उसके पास अवसर इतने ज्यादा रहते हैं कि वो उन कर्मों के द्वारा मोक्ष पद भी प्राप्त कर सकता है। जब पितरों ने बहुत सारा तर्क देकर रुचि को समझाया तो रुचि ने कहा अच्छा ठीक है, मैं विवाह करूंगा। तो इस कारण वो विवाह के लिए मान गए और ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे कि एक योग्य पत्नी उनको प्रदान करें या उनका सुझाव करें। ब्रह्मा के कहने पर रुचि जो है वरुण देव के पुत्र पुष्करा के पुत्री होती है मालिनी, उसके साथ विवाह उनका संपन्न हो जाता है और इनका परिवार आगे बढ़ जाता है। उस समय जो ऋषि रुचि है वो एक स्तोत्र का निर्माण करते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु। इन ऋषि रुचि को हमारी तरफ से नमन है और उनके द्वारा रचित रुचि स्तोत्र जो है, जिसको पितृ स्तुति कहते हैं, हम यहाँ उद्धृत करते हैं। अर्चितानाम् अमूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमरीचयो तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामधाम् मन्वाधीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसौ तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् सदूधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय अग्नयो नभः तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृन्तञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वर्णाय च योगेश्वरे यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः तथा लोकेषु सप्तसु स्वयं वै नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमदारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरान् तथा नमस्यामि तथा सोमपित्रं जगतामहम् अग्निरूपां तथैवन्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विष्णुं यत् दशेशतः ये तेजांसि ये च ते सोमसूर्य अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसा नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजा। हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में इस स्तोत्र को पढ़ने से पितृगण श्राद्ध में रही कमियों का निदान करते हैं। सतीसर की ओर से ऐसी कामना है कि अपने पितरों को आप प्रसन्न कर पाएं और पितृपक्ष में अपने सारे ऋणों को मुक्त हो जाएं और
मोक्ष प्राप्ति के साधन प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार।